हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम अगले प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या है? चलिए अब हम इसे हल करते हैं। हमारा प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण। अब देखिए, यहाँ पे गोलीय दर्पण है। आप लोग को पता है कि गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल दोनों हो सकता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? अवतल और उत्तल। तो गोलीय दर्पण दो तरह के, या तो अवतल होगा और या उत्तल भी हो सकता है। तो अब हम इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि ये अवतल है या उत्तल? तो ठीक है, आगे के प्रश्नों से हम देखते हैं। आगे के लाइनों में हम उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। आगे है, कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली विषय है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? 4 गुना आवर्धित। कैसा? 4 गुना आवर्धित। अब आपको पता है उत्तल दर्पण में क्या आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो जवाब है नहीं। उत्तल दर्पण में क्या होगा? हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। आवर्धित का अर्थ जो है बड़ा, बड़े आकार का। कितना? तो 4 गुना। यहाँ पे 4 गुना आवर्धित है ना, 4 गुना बड़ा बन रहा है। जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होगा? वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटे आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो ठीक है, यानी यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया कि ये दर्पण जो है कौन सा है? ये दर्पण अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि एफ जो होगा वह -20 सेंटीमीटर होगा। एफ हो गया -20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी पता चल गई। अब गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। अब यहाँ पे 4 गुना आवर्धित बन रहा है, यानी एम दिया हुआ है, आवर्धन दिया हुआ है। 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब में अब हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के का प्रतिबिंब बनता है। तो जब दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, हमें यहाँ पे पता नहीं है कि प्रतिबिंब किस प्रकार का बन रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होगा? चिन्ह ऋणात्मक होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होता है। तो हम प्लस माइनस या माइनस प्लस, माफ कीजिएगा उल्टा लिखा गया, इसे आप प्लस माइनस लिख लीजिए। प्लस माइनस 4, मतलब 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। अब हमें इसमें मालूम क्या करनी है? मालूम करनी है हमें गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति निकालने के लिए हमें वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी जो है पता करना होगा। ठीक है, तो हम वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी पता करेंगे। उसके बाद जो है हम प्रकृति का निर्धारण करेंगे। तो ये निर्धारित करने के लिए हमें सबसे पहले आवर्धन सूत्र का सहारा लेना होगा। किसका सहारा लेना होगा? आवर्धन सूत्र का सहारा लेना होगा। तो ठीक है, आवर्धन सूत्र क्या होता है? आवर्धन सूत्र होता है m बराबर -v/u। क्या होता है आवर्धन सूत्र? आवर्धन सूत्र होता है m बराबर -v/u। क्या होता है? m बराबर -v/u, आवर्धन सूत्र से। ठीक है, आवर्धन सूत्र से। अब देखिए, m बराबर -v/u आया। m का वैल्यू हम क्या करेंगे? एक बार हम पॉजिटिव लेते हैं और एक बार निगेटिव लेते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं
जब m बराबर +4। ठीक है, m बराबर अगर +4 लेंगे तो m का वैल्यू आप पुट अप कीजिए, तो m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वी बाई यू है, माइनस वी बाई यू है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, +4 रखेंगे, तो 4 इज इक्वल टू -v बाई यू। अब आप जो है यहाँ पे v का वैल्यू निकाल दीजिए, तो v का वैल्यू हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 4u इज इक्वल टू -v, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने से ये 4u बराबर -v आया। अब ये माइनस है तो दोनों साइड अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, v बराबर 4u। तो यहाँ पे v बराबर 4u निकला, v बराबर कितना निकल गया, 4u। अब इसका वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, तो इसका वैल्यू हम रखेंगे दर्पण सूत्र में। कहाँ पे, दर्पण सूत्र में। दर्पण सूत्र क्या है, ये दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ठीक है, 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। v के जगह पे हम 4u रख सकते हैं, क्योंकि v का मान जो है 4u के बराबर है, तो 4u जोड़ 1/u 1/f का वैल्यू कितना है, -20। ठीक है, अब 4u और u का कितना हो जाएगा, लघुत्तम 4u, 4u से 4u में भाग देंगे, एक रिजल्ट आया, जोड़, और माफ कीजिएगा यहाँ पे माइनस छूट गया, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस आएगा, -4u, ये -1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 बराबर 1/-20। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/4u बराबर -1/20। कितना हो जाएगा, 3/4u बराबर -1/20। अब इसको आप हल कर दीजिए, या इसे क्या लिख सकते हैं, -4u, -1 मल्टीप्लाई होगा 4u से, तो -4u बराबर 3 × 20। कितना है, 3 × 20। इसीलिए u बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 20/-4। कितना आ गया, 3 × 20/-4। 4 से काटिए, 4×5 = 20। तो इसीलिए u का मान कितना आ गया, u आ गया -15, 5 दिया 15। तो u का वैल्यू हमें पता चल गया, u इस कंडीशन में क्या हो गया, -15 हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या था, जब एक कंडीशन में u का वैल्यू ये निकला, अब हमें मालूम क्या करना है, गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या है, मतलब गोलीय दर्पण की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे u निकल गया। अच्छा, अब दूसरे कंडीशन में निकाल लीजिए। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, हमने यहाँ पे m+4 लिया था, अब -4 लीजिए। जब m बराबर -4, तो अगर m बराबर -4 होगा तो हम जानते हैं m बराबर क्या होता है, दर्पण, फिर वही आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से। तो आवर्धन सूत्र क्या है, आवर्धन सूत्र है m बराबर -v/u, m बराबर -v/u, m का वैल्यू -4 बराबर -v/u, माइनस और माइनस कैंसिल, या मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो ये प्लस हो जाएगा, हम बोल सकते हैं। इसीलिए v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर हो गया 4u। तो यहाँ पे v बराबर जो है कितना निकल गया, 4u निकल गया। अब देखिए, अब इस वैल्यू को हम कहाँ पे जो है पुट अप करेंगे,
तो वही दर्पण सूत्र में हम फिर से रखेंगे। तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 1/v की जगह हम 4u लिख सकते हैं प्लस 1/u, और f जो है इसका वैल्यू तो -20 प्रत्येक स्थिति में होगा, क्योंकि हम जान चुके हैं कि ये दर्पण अवतल ही हो सकता है, या लघुत्तम इसका 4u, और u का कितना निकल गया? 4u। अच्छा, 4u से 4u में भाग देंगे, एक आएगा, एक को एक से गुना करेंगे एक, जो u से 4u में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब इतना बराबर कितना हो जाएगा? 1/-20, या 4 और 1 5/4u बराबर 1/-20, या ये तिरछा गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4u बराबर 5 गुने -20। इसीलिए u बराबर क्या हो जाएगा? u बराबर हो जाएगा 5 गुने -20/4। 5 गुने -20/4, 4 से काटे कितना रिजल्ट आ जाएगा? यहाँ पे 5। इसीलिए u बराबर क्या हो जाएगा? u बराबर हो जाएगा -25। तो हमें u दो कंडीशंस मिला। कौन कौन सा? एक कंडीशन मिला, अगर हम u को -15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं दर्पण से, यानी 15 सेंटीमीटर, चिन्ह तो बता रहा है कि ये सामने है, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं, u बराबर 15 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर रखते हैं दर्पण के सामने, तो काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे आवर्धन क्या लिया था? प्लस लिया था, और जब जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो क्या होगा? हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ठीक है, अब हम अगले प्रश्न, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर। हमने प्रकृति निर्धारित कर ली। प्रकृति क्या है? 15 सेंटीमीटर पे रखने पे क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब, और जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखने पे वास्तविक प्रतिबिंब की प्राप्ति होगी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण कौन सा है? अवतल है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अभी चर्चा हुई है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये हो गया -15 सेंटीमीटर। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। वस्तु दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। वस्तु दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होती है, तो यू हो गया -25 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। अब वस्तु की ऊंचाई को हम h1 से इंडिकेट करते हैं, तो h1 बराबर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। h1 कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? प्रतिबिंब की आकार एवं प्रकृति क्या होगी? तो देखिए, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, तो हमें v पहले पता करना है। उसके बाद जो है प्रतिबिंब का आकार, यानी हमें आवर्धन पता करना है। आवर्धन पता करना है। तो देखिए, f और u पता है, उससे हमें जो है v निकल सकता है दर्पण सूत्र से, और जो है जब v पता चल जाएगा तो हम आवर्धन सूत्र से फिर इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम पता करते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना है? -25 सेंटीमीटर बराबर 1/f। f का वैल्यू कितना है? 15 सेंटीमीटर। या ये कितना हो जाएगा? 1/v, इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस इंटू माइनस माइनस लिख सकते हैं। 1/25 इज इक्वल टू 1/-15। अच्छा, आइए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? या 1/v बराबर
-1/25 को अगर हम उस तरफ ले जाएं तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बराबर के दूसरी तरफ जाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या 1/v बराबर 15 और 25 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75, ठीक है। 15 25 75, -5 जोड़ 25 दिया 75, 3। या 1/v बराबर -2/75। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसका। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे तो क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरफ कितना था, इस तरफ था आपका 1/v इज इक्वल टू -2/75। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। v इंटू -2 इज इक्वल टू 1 इंटू 75। तो v इंटू -2 इज इक्वल टू 1 इंटू 75। अब देखिए, देयरफॉर v इज इक्वल टू 75 और -2। तो ये कितना, अगर 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, ये 37.5 सेंटीमीटर माइनस में है। तो v का रिजल्ट कितना आया, -37.5। तो v का रिजल्ट आ गया -37.5। अब देखिए रिजल्ट चूंकि माइनस में आया तो हम जानते हैं कि ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसमें आवर्धन, यानी m भी तो हमें मालूम करना है ना। तो हम जानते हैं ना m बराबर क्या होता है, m बराबर आवर्धन सूत्र से, यहाँ पे क्या, आवर्धन सूत्र से। ठीक है, आवर्धन सूत्र से क्या होता है, m बराबर -v/u। ठीक है, अब v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है -37.5। और u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू हमने पीछे देखा था, रखा था। u का वैल्यू -25 सेंटीमीटर, u का वैल्यू -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मान लीजिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, प्लस हो गया। तो अब जो है हम -37.5 में अगर जो है हम 25 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, एक बार में अगर जो है लगाएं माइनस पहले आएगा, एक बार में अगर जो है लगाएं तो कितना, यहाँ पे 12 शेष बचा, 5 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 -1.5। ये इसका क्या हो गया, ये इसका आवर्धन हो गया। ये क्या हो गया, इसका आवर्धन हो गया। और हमें क्या ज्ञात करना था, और हमें प्रतिबिंब का आकार एवं प्रकृति क्या होगी। जाहिर सी बात है कि माइनस में रिजल्ट आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब होगा वास्तविक। वास्तविक, और अगर प्रतिबिंब वास्तविक हुआ तो स्पष्ट है कि प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। और साथ ही साथ इसका आकार कितना है, 1.5, यानी वस्तु से 1.5 गुना बड़ा। तो आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, बड़ा होगा। इस प्रकार हमारे प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से संबंधित जितने आंकिक प्रश्न थे उसे हमने हल किया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।